हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक, राइट। क्लास 12 का जो हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पर आज हम नेक्स्ट टॉपिक उसका लेंगे क्योंकि इससे पहले हमने 5.1 कंप्लीट करी है, फिर हमने 5.2 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, वी हैव बीन डिफरेंशिएटिंग वेरियस फंक्शंस इन द फॉर्म, अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो इस फॉर्म की कर रहे थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, दैट इज ये दो मैंने लिखी है आपके पास, ठीक है। इक्वेशंस क्या है, x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 और एक है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे तो आप इसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आप क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दैट इज इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, y को मैंने दूसरे एंड पे ले गई, सो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x माइनस पाई, पाई तो एक कांस्टेंट है तो उस फॉर्म में आ गया। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, पर इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप x और y को सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि साइन में आपको दिख रहा है x और y कंबाइंड फॉर्म में है ना। तो इस टाइप में कैसे करे जाए डिफरेंशिएशन, कैसे किया जाता है। तो पहली वाली फॉर्म अगर मैं बात करूं, एक मिनट बच्चों, पहली वाली फॉर्म में बात करें, दैट इज x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। सो इन दिस फर्स्ट केस वी कैन सॉल्व फॉर y एंड रीराइट द रिलेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू x माइनस पाई लिखेंगे। अब जब सेकेंड केस की बात कर रहे हैं जहां हमारे पास इक्वेशन साइन एक्स वाई के फॉर्म में थी, सो इट डज नॉट सीम दैट देयर इज एन इजी वे टू सॉल्व फॉर y, क्योंकि आप y को सेग्रीगेट आउट वहां से नहीं कर सकते क्योंकि वो एंगल में एक्स वाई आ जा रहा है। So nevertheless, there is no doubt about the dependency of y on x in either of the cases. When a relation between x and y, बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, एक ऐसा रिलेशन जिसमें x और y के बीच में रिलेशन हो, it is expressed in such a way that it is easy to solve for y and rewrite the function y is equal to f of x की फॉर्म में लिखेंगे, then we can say that y is an implicit function of एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो जहां पे आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म पे ला सकते हैं, वहां तो उस फंक्शन को मैं एक्सप्लिसिट बोलते हैं, जहां पे आप इजिली y इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम एक एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, जो सेकंड केस था हमारे पास। इन द लेटर केस अगर हम ये बात करें, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो इट इज द केस ऑफ इम्प्लिसिट, जहां पे आपको दिख रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म है, जहां पे आप y को सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली इस फॉर्म में। सो उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी से दैट, सो in this case, implicit, later case, it is implicit, that is that y is a function of x and we say that relationship of the second type of the above gives the function implicity, right, implicitly, right। तो दो चीज पढ़ ली हमने। अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हम उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस फॉर्म में तो हम उसे क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में, अब आप जो इस पे बेस एक्सरसाइज है हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और हमारे पास ये फंक्शन है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, देखिए साइन y का dy बाई डी एक्स निकालना और dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकालना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स ये रहेगा, आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई होनी है यहाँ पे। y है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन y का डेरिवेटिव तो आपने लिखा कॉस y, और उसके बाद आपको y का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो x नहीं है। अगर x होता तो आपका साइन x का कॉस x निकाल के आप छोड़ देते। मल्टीप्लाइड बाय dy बाय डी एक्स, y का भी डेरिवेटिव निकलेगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है।
और यहाँ cos x है और x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा। बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है और बड़े ध्यान से करने की जरूरत है एग्जाम्स में भी। सो माइनस sin x, सो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, इसको उधर भेजा आपने, यहाँ पे आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स पहले कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स ही पूछा है ना, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इस टर्म को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 1 प्लस कॉस वाई डिनोमिनेटर में आ गया। ऑफकोर्स y के नॉट भी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अदरवाइज वो केस में -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें आपको ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन भी मिलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी मिलेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मिलेंगे। तो हम कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको जो चैप्टर है उसमें आपने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा हुआ है। अब उन्हीं के डिफरेंशिएशन हमें पता है, जैसे क्या हमें ये पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये देखिए ये सारे आपके फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्म को अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने माइनस डाला, बेटा अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिख रहे, इसको सपोज लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स स्क्वायर की जगह मैं सिर्फ बोल रही हूँ, सिर्फ कॉट एक्स स्क्वायर बोल रही हूँ, तो यहाँ आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं ये जानबूझ के यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि डिफरेंस क्या है। देखिए tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो कॉट इनवर्स का आप कैसे याद रख सकते हैं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स का क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x स्क्वायर -1, और कोसेक एक्स का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव कर देती हूँ तो यहाँ पे आपका जाएगा -1/x स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आप फॉर्म से याद रख लीजिए, इन्हीं को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, right? So exercise 5.3, the first question. So find dy by dx of the following. मैं इसको पॉइंटर को चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा आपकी विजिबिलिटी के लिए। So 2x plus 3y is equal to sin x है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट बोला है ना, dy by dx निकालना है आपको। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट। बेटा आई होप से ये आपको पता है ना 2x है, तो अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे तो 2 कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 का, इसलिए हम 2 वाला कांस्टेंट रख के फिर x वाले पार्ट को ही लिख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म तो 0 ही हो जाएगी। सो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ y का डेरिवेटिव निकालना है, और इसी तरीके से हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, वो तो 1 होता है, प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हमें पूछा है डी वाई बाई डी एक्स बताइए। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा कॉस एक्स -2/3, तो ये आपके पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं हम लोग, वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना हो आंसर में। सो आंसर हमारा आ रहा है cos x -2, टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं एक बार, cos x -2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इसमें नहीं ले रही हूँ, कुछ सिमिलर टाइप है, आप ऑफकोर्स ट्राई कीजिए, अगर आपका डाउट है तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। अगेन हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट x, प्लस b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। तो अब देखते हैं क्या आता है, a डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, प्लस b, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 2y, क्योंकि y रेस टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, y रेस टू दी पावर का n का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, दैट इज n y रेस टू दी पावर n माइनस 1, करेक्ट, यही होता है हमारे पास y रेस टू दी पावर n का डेरिवेटिव, तो यही हमने यहाँ पे लिखा, तो दिस इज इक्वल टू 2y आ गया यहाँ पे हमारे पास।
और यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर था, वाई की टर्म में आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करा और फिर एक टर्म मिस हो गई हमारी, क्या हम यहाँ लिखना चाहिए हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी तो लिखना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, सेम वे यहाँ कॉस वाई है। अब कॉस वाई में पहले कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ आपको वाई का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है सब साथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमें फाइन तो डी वाई बाई डी एक्स करना है ताकि हम उसमें से कॉमन ले सके। तो हमारे पास टर्म क्या बची, देखिए हमारे पास आएगा ए। ठीक है, मैं यहाँ पे ए को दूसरी साइड भेज देती हूँ, तो माइनस ए इज इक्वल टू, अब ये सारे टर्म्स को इधर ले लेते हैं, दैट इज माइनस साइन वाई इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया लेफ्ट साइड में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स। बच्चों ये dy बाई डी एक्स क्यों आया, क्योंकि देखिए y था विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपने क्या किया, 2y स्क्वायर का तो 2y हो गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ y भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ साइन y प्लस 2by, और यहाँ हमारे पास है माइनस ए। तो अगर मैं देखूं तो dy बाई डी एक्स मेरे पास वैल्यू क्या आ जा रही है, माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2by। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर करेक्ट है या नहीं। सो आंसर हमारा यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट बुक के पीछे, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2by। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं डिस्कस, हम वो ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें बोला है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, है ना, ये है हमारे पास। तो अगेन वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए अब x y है बेटा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, प्लस यहाँ पे अभी ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए हमें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, तो वो 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब अगेन देखिए ये y का टर्म है, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगी टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू, अब tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हमने लिखा सेक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और वो जो तीसरी टर्म राइट हैंड साइड में उसको भी लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये y पॉजिटिव है, या वहां जाएगा तो माइनस वाई। तो अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास टर्म बच रही है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं इसका करेक्ट आ रहा है या नहीं, हमारा बुक में देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर से। जी, तो आंसर फोर्थ हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ जी, एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आप ट्राई कर सकते हैं, 7th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, ऑफकोर्स के एक कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सो वही हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के, राइट। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व, तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस की हमने लिखा, तो अब ये देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, ये है साइन स्क्वायर वाई बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर वाई मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ साइन वाई का होल स्क्वायर,
तो अगेन x रेज टू द पावर n जैसे हमारा होता है उसका डेरिवेटिव आप लिखते हैं n x रेज टू द पावर n माइनस 1। बड़े ध्यान से देंगे यहाँ पे एंगल y है विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हैं, तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव भी आएगा यहाँ पे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये हो गया 2 साइन y, क्योंकि x रेज यहाँ पे देखिए क्या करा आपने, x रेज टू पावर n का क्या होता है, ये आगे आ जाएगा 2 और साइन y 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा साइन y। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई भी निकालना पड़ेगा आपको। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कॉस वाई, और कॉस वाई के बाद भी आपको वाई का डेरिवेटिव बच रहा है, चेन रूल अप्लाई हो रही है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ हमने क्या किया, देखिए साइन स्क्वायर वाई इसका डेरिवेटिव जब मैं निकाल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, पहले लिखा हमने 2 साइन वाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई लिखा हमने। अब साइन वाई का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, 2 साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी तो आएगा, तो इसलिए टर्म आ रही है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो ये 2 साइन वाई है वो तो आपका किस फॉर्म से आया, साइन वाई रेज टू द पावर 2 मतलब एक्स रेज टू द पावर n वाला डेरिवेटिव से आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ गई, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स वाई है हमारे पास, है ना, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो पहली बात तो कॉस का डेरिवेटिव बात कर ले, तो वो हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई भी तो निकालना पड़ेगा, राइट। और हमें पता है के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ हमारे पास आ रही है 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये साइन 2y भी आप लिख सकते हैं इसको, और यहाँ आ जा रहा है माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, राइट, ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओपन अप कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ एक x भी है, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स में इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, देखिए मैं बच्चों इसको लिख सकती हूँ 2 साइन वाई कॉस वाई, क्या होगा आपके पास साइन 2y हो गया, तो ये लिख दिया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। सो ये आ रहा है हमारा आंसर। एक बार टेक्स्ट बुक से वेरीफाई कर लेते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 y। हाँ जी, ये आपका आ रहा है बेटा साइन y, यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, हाँ बच्चों यहाँ पे अच्छा ये आपके गड़बड़ी हमारी, ये देखिए मान तो बचा था यहाँ पे साइन एक्स वाई, यहाँ पे ये y है टर्म, यहाँ y है बच्चों, सो ये y आएगा यहाँ पे, है ना y, तो यहाँ पे भी आपके पास y आ रहा है। सो y करेक्ट, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, करेक्ट है बिल्कुल, राइट। तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बेटा यहाँ पे dx बाई dx तो 1 हुआ, पर y तो ये टर्म बच रही थी, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ y बचेगा। ठीक है, और इस तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स हुआ। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सो इसमें हमारे पास क्या, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को बड़ा आइडेंटिफाई करिए, इन क्वेश्चंस में ना आपके पास यहाँ कुछ सब्सटीट्यूशन बन रहा होगा। अगर आप यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये टर्म क्या बन रही है आपकी, देखिए 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला 11th में ही पढ़ा है आपने, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, करेक्ट। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली आपको क्या, ये तो y अभी तक आप लिख रहे हो कि ये y आ रहा है आपके पास, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, राइट। तो थीटा को पहले पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं, वापस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा ना, यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर लेती हूँ, y इज इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, थीटा के टर्म्स में तो हमें नहीं निकालना, हमारा आंसर x और y के टर्म्स में है, तो हम उसी के टर्म्स में निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, tan इनवर्स x। तो अभी आपको बताया था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी द डेरिवेटिव। देख लेते हैं एक बार आंसर, वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर minus 1 upon root 3, and here it is where x is greater than minus 1 upon root 3 and less than 1 upon root 3। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 10th क्वेश्चन एक बार वेरीफाई भी कर लूँ मैं, ये हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें भी देखिए अगर आप ये वाली फॉर्म देंगे फिर से एक फॉर्म बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट मैं ले ली हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया फिर से, तो x इज इक्वल टू tan थीटा लूंगी तो क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस फॉर्म को बड़े ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, tan 3 थीटा बन रहा है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये बन गया आपका tan 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3 थीटा मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास tan इनवर्स x वाली फॉर्म आ जाएगी। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, tan इनवर्स x। tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव अभी हमने किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हुआ। तो बेटा इन सब पे आपको सब्स्टिट्यूशन बड़े ध्यान से देखनी है कि आप क्या डाल सकते हो इसमें, है ना, और उसी के बेसिस पे आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। सो नेक्स्ट इज, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ। सो नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लेती हूँ, लेट x, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे tan कर देंगे, देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसकी फॉर्म है, ये आपके पास cos 2 थीटा की फॉर्म आ गई। सो साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये मत कंफ्यूज होइए कि मैम यहाँ तो आप cos आ गया, आप कैसे करोगे, आप हटाओगे कैसे, तो यही आपको सोचना है। जरूरी नहीं हर बार साइन इनवर्स है तो बाहर अंदर साइन ही आ जाएगा, राइट। ऑफकोर्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे उस फॉर्म में लाए, तभी तो साइन इनवर्स और साइन की फॉर्म को हटा सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब cos को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो मैं इसको लिखूंगी cos पाई बाय 2 थीटा है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos 2 थीटा को लिखूंगी साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास ये सिंप्लीफाई हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स थीटा क्या है आपके पास, tan इनवर्स x है, तो यहाँ ले लेंगे tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 क्या होगा, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों। तो अगेन यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, फिर से दिख रही है मुझे फॉर्म, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लूंगी तो वो मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा y cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा का। अगेन देखिए फिर से क्या हो गया, यहाँ साइन आ रहे हैं, यहाँ कॉस इनवर्स है, हमें सिंप्लीफाई करना है तो मुझे बेसिकली यहाँ पे कॉस चाहिए, तो मैं ऑफकोर्स साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मैं इसे लिखूंगी कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सो dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस 2, ऑफकोर्स उससे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, π/2 माइनस 2 थीटा को किस के टर्म में करेंगे, tan इनवर्स x। सो यहाँ पे आ जाएगा -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 13th का आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है हमारे पास -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14। सो इधर पे अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे पास 2x है और अंडर रूट। देखिए हमारा हमेशा टारगेट क्या रह रहा है इन क्वेश्चंस में, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मैं अंदर कुछ ऐसी टर्म चाहूंगी जो साइन के फॉर्म में आ जाए, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में फिर हम उसे थीटा लिख सकते हैं। अब मेरा टारगेट है कि मुझे यहाँ पे चाहिए, अब देखिए मैं टैन लूंगी, अभी तक आप बोलेंगे सब क्वेश्चन में तो टैन लिया, तो यहाँ पे टैन लोगे तो कोई पर्पस तो सॉल्व नहीं होगी, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उससे क्या हो जाएगा टैन थीटा और अंडर रूट में। तो हम यहाँ पे मेरा एक ये आ रहा है कि मुझे अगर साइन चाहिए अंदर, तो मैं यहाँ पे 2x 1 माइनस, तो यहाँ अगर हम x को ले लेते हैं साइन थीटा, सपोज अगर आप x को साइन थीटा ले लेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स 2, ये तो हो जाएगा साइन थीटा, और अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैं लिखूंगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो साइन इनवर्स ये आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आ गया देखिए y इज इक्वल टू, अब आ गया उसी फॉर्म में, करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, सो साइन इनवर्स x। सो dy/dx क्या है आपका, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने वही डाला यहाँ पे, तो ये हमारे पास हमारा इसका आंसर आ गया डेरिवेटिव। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार आंसर। 14th का आंसर है dy/dx 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया सबको। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है हमारे पास, 15, दैट इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, this is sec inverse, okay, 1/2x square minus 1 where x is greater than 0 and less than 1/√2। तो यहाँ पे अब हमें dy/dx, अब देखिए फिर से हमें चाहिए sec इनवर्स है, तो अंदर मेरे पास 1/cos आ जाए, ताकि मैं ऊपर 1/cos को क्या लिख सकती हूँ, sec लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा की फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि मेरे पास वहाँ cos 2 थीटा का बन जाएगा। तो यहाँ है sec इनवर्स, अब ये देखिए 1/ ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos 2 थीटा के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, उनमें से एक ये भी है। cos 2 थीटा का आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, राइट, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्म में से पहले ही ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो है आपके पास cos 2 थीटा, तो ये आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec इनवर्स, ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा, एंड 1/cos 2 थीटा इज व्हाट, sec थीटा। सो sec यहाँ 1/cos 2 थीटा विल बी व्हाट, sec 2 थीटा, है ना। तो अब देखिए sec इनवर्स sec आ गया हमारे पास, सो y यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2, और थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा क्या आएगा cos इनवर्स x, सो cos इनवर्स x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 2, और cos का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो द आंसर विल बी -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर हमारा, 15th -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आई होप सो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो आपको समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रही है, तो प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। बेटा आप जब लाइक करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है मुझे, तो प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में हेल्प करूं।
थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।